है आप सभी का। आज मैं आप लोगों के लिए फिर एक नए जॉब का अपडेट लेकर आ गई हूं दोस्तों। यह जॉब कार्यालय जिला स्तरीय समिति आदम जाति कल्याण आवासीय आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति जिला कोरबा छत्तीसगढ़ के द्वारा निकाला गया है दोस्तों। कोरबा के अधीन संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2023-24 हेतु अतिथि शिक्षक की व्यवस्था हेतु यह सूचना जो है जारी किया गया है। तो दोस्तों गेस्ट टीचर का जो है वो पोस्ट निकला है। यहाँ पे अपन देख लेते हैं कोरबा के लिए है, कोरबा जिला के लिए। तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे जिला कोरबा में विकास खंड कटघोरा, पाली, पौड़ी, उपरोड़ा, ये 3 विकास खंड में जो है वो पोस्ट के आवेदन आमंत्रित किया गया है। सबसे पहला है कटघोरा के अंतर्गत छुरी कला, जिसमें पीजीटी का एक पोस्ट है अंग्रेजी के लिए, और टीजीटी का दोस्तों अंग्रेजी के लिए 2 पोस्ट है, संस्कृत के लिए 1 है, गणित के लिए 1 है, विज्ञान के लिए 0 है और सामाजिक विज्ञान के लिए 0 है। इस प्रकार से कुल 5 पोस्ट जो है कटघोरा के छुरी कला विद्यालय में निकला गया है। और इसी प्रकार पाली के लाफा विद्यालय में टीजीटी हिंदी के लिए 1 है, अंग्रेजी के लिए 1 है, संस्कृत के लिए 1 है, गणित के लिए 2 है, विज्ञान के लिए 2 है, सामाजिक विज्ञान के लिए 1 है। इस प्रकार से 8 पोस्ट है। और पौड़ी उपरोड़ा रामपुर में जो है टीजीटी हिंदी का 2 पोस्ट है, अंग्रेजी का 2 है, संस्कृत का 1 है, गणित का 2 है, विज्ञान का 2 है, सामाजिक विज्ञान का 2 है। इस प्रकार से कुल 11 पोस्ट जो है पौड़ी उपरोड़ा रामपुर के लिए है। तो टोटल मिला के कुल 24 पद के लिए यह जो है आवेदन आमंत्रित किया गया है। यहाँ पर पदों हेतु शैक्षणिक योग्यता जो है दिया हुआ है। टीजीटी के लिए न्यूनतम 50% अंक के साथ एनसीईआरटी के रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से संबंधित विषय में 4 साल का कोर्स, इस संबंधित विषय में 50% के साथ स्नातक। टीजीटी में तीसरी भाषा मतलब संस्कृत में स्नातक होना चाहिए, अंग्रेजी के लिए अंग्रेजी में होना चाहिए, हिंदी के लिए हिंदी में होना चाहिए। इस प्रकार गणित के लिए गणित में, और भौतिकी, रसायन विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, वाणिज्य, अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी में होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान के लिए सामाजिक विज्ञान में, और विज्ञान के लिए बॉटनी, जियोलॉजी, केमिस्ट्री में से किन्हीं 2 विषयों में स्नातक होना चाहिए। तो इस प्रकार से है दोस्तों। आइए और देखते हैं हम लोग। तो आगे दूसरा जो है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएड होना चाहिए। फिर सेट पेपर 2 या केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट में पेपर 2 में पात्रता होना चाहिए। पीजीटी के लिए स्नातकोत्तर में 50% का डिग्री होना चाहिए 50% अंकों के साथ। अंग्रेजी के लिए अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर की उपाधि धारण किया होना चाहिए या किसी मान्यता या नहीं, और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएड होनी चाहिए। यहाँ पे वांछनीय में जो है अनुभव मांगा गया है दोस्तों। यहाँ पे आयु दिया है जो फ्रेशर होंगे उनके लिए न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम 60 वर्ष, और सेवानिवृत्त के लिए 65 वर्ष दिया गया है 1 अप्रैल 2023 की स्थिति में, जिनको फिटनेस प्रमाण पत्र जमा करना होगा। यहाँ पे चयन प्रक्रिया दिया हुआ है। तो चयन प्रक्रिया जो है मेरिट के आधार पर किया जाएगा दोस्तों। उसके बाद में जो है साक्षात्कार के अंक जोड़कर अंतिम मेरिट सूची जारी किया जाएगा। यहाँ पर अंकों का विवरण दिया गया है। पीजीटी के लिए हायर सेकेंडरी का 20%, स्नातक का 30%, स्नातकोत्तर का 50%। यहाँ पे अनुभव के लिए भी अंक दिए होंगे। 3 वर्ष में 3, 4 वर्ष में 4, 5 वर्ष या उससे अधिक होगा तो 5 ही अंक होगा। माध्यमिक हाई स्कूल हायर सेकेंडरी महाविद्यालयीन शिक्षा जो है अंग्रेजी में होगा तो उसके लिए भी 5 अंक होगा। महाविद्यालयीन के लिए हुआ होगा तो सिर्फ 4 अंक होगा, और अंग्रेजी में हायर सेकेंडरी तक हुआ होगा तो 2 अंक होगा। टीजीटी के लिए भी दोस्तों वही है 20% हायर सेकेंडरी, स्नातक का यहाँ 50% और स्नातकोत्तर का 30%। यहाँ पे भी जो है अतिरिक्त अंक सेम है दोस्तों। तो इस प्रकार से अनुभव होगा तो उसके लिए अनुभव प्रमाण पत्र जो है आप लोगों को देना होगा। यहाँ पर सैलरी के बारे में बताया गया है दोस्तों। पीजीटी के लिए 320 रुपये प्रति कालखंड के नाम से अधिकतम 45,000, और टीजीटी के लिए 300 रहेगा, अधिकतम 42,000, 5 कालखंड प्रतिदिन और अधिकतम 6 कालखंड तक आवंटित होंगे। छात्रावास अधीक्षक के लिए यहाँ पे 36,000 का दिया जाता है। इस प्रकार से दिया गया है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों ऑनलाइन आवेदन के लिए जो है नियम शर्त दिया गया होगा। तो यहाँ पे निर्देश दिया गया है जिसको आप लोग www.eklavya.cg.nic.in एवं www.korba.gov.in पर जो है मिल सकता है। इसमें फॉर्म उपलब्ध है। अभ्यर्थी को जिलावार रिक्त पदों के लिए पृथक पृथक ऑफलाइन आवेदन कर सकता है। यहाँ पे दिया गया है दोस्तों किस प्रकार से आवेदन करना है। यहाँ पे आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 मई 2023 दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है
जो भी जो दस्तावेज हैं उसको स्वप्रमाणित करके जो है आप लिफाफा में डाल के जो है उसको स्पीड पोस्ट करना होगा। यहाँ पे दिया गया है भेजे जाने वाले लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के लिए अतिथि शिक्षक अधीक्षक भर्ती हो जो आवेदन पत्र 2023-24 लिखा जाना अनिवार्य होगा। तो इस प्रकार से दिया हुआ है दोस्तों। यहाँ पे आवेदन पत्र जो है ये www.korba.gov.in पे आप लोगों को मिल जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ मेरा यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।